नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में। जनसंख्या नियंत्रण के लिए संविधान संशोधन 1976 में हो गया, लेकिन कानून आज तक नहीं बना। 1976 में संसद के दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा के बाद 42वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ था और संविधान की 7वीं अनुसूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का प्रावधान किया गया। देश में संसाधन सीमित है, लेकिन आबादी बेहद तेजी से बढ़ती जा रही है। हर साल बढ़ते बेरोजगारी के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि हालत ऐसे ही रहे तो स्थिति कभी भी विस्फोट हो सकती है। देखा जाए तो 1951 में भारत की आबादी 10 करोड़ 38 लाख थी, जो साल 2011 में बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई और साल 2025 तक इसके बढ़कर 150 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। दरअसल जनसंख्या के गुणांक में बढ़ती है, जबकि संसाधनों में वृद्धि की दर बहुत धीमी होती है। वाकई अब समय आ गया है जब देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्ती जरूरत है। भारत की जनसंख्या सुरसा की मुख की तरह बढ़ रहा है। जनसंख्या को नियंत्रित करना अब अति आवश्यक हो गया है। समुदाय के इस विषय में सोचना जरूरी है। सनातन संस्कृति के राम को आदर्श मानने वाले हिंदू मुस्लिम भाई देखें कि उनके ही 2 ही बच्चे थे। हम दो हमारे दो के फार्मूला से स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। शिक्षा की तालीम मिलेगी, बेरोजगारी, अपराध, इस सब पर अंकुश लगेगा। शिक्षित लोगों की आदर्श सोच से अच्छे समाज का निर्माण होगा। भारतवासी सभी समुदाय के लोगों को चिंता नहीं, देश के प्रगति के लिए चिंतन का विषय है। देश के विकास के लिए धर्म को राजनीतिकरण से दूर रखें। हमारे मुस्लिम भाई किसी के बहकावे में न आकर अपने परिवार की समुचित विकास और देश हित को ध्यान दे। बता दें कि अश्विनी उपाध्याय पीएमओ में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के 2018 में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि सितंबर 2019 में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम सरकार के कार्यों को अंजाम नहीं दे सकते। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अमल करवाना अदालत का कार्य क्षेत्र नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अटल बिहारी सरकार की ओर से 2000 में गठित वेंकट चाल्या आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की सिफारिश की थी। इस आयोग को अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वेंकट चाल्या थे। जहां तक कि पब्लिकेशन कंट्रोल बिल 2020 की बात है तो इसमें प्रस्ताव किया गया कि दो बच्चा नीति का पालन नहीं करने वालों को चुनाव लड़ने, सरकारी सेवाओं में पदोन्नति लेने, सरकारी योजनाओं या सब्सिडी के लाभ लेने, बीपीएल श्रेणी में समुचित होने और समूह क यानी ग्रुप ए की नौकरियों के लिए आवेदन करने पर रोका जाना चाहिए। उसके अलावा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भनिरोधकों को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह विधेयक यह भी प्रस्ताव करता है कि जिन दंपति का एक ही बच्चा है और उन्हें अपनी नसबंदी करा ली है,
उन्हें सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए, जैसे उनके बच्चे को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाए। ऐसे दंपति जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, यदि वह स्वतः ही नसबंदी करा लेते हैं तो केंद्र उन्हें एक मुश्त रकम के माध्यम से मदद करने। इसमें अगर उस दंपति को एक ही बच्चा अगर लड़का है तो उन्हें 60,000 रुपया, और यदि वह एक ही बच्चा लड़की है तो 1,00,000 रुपया दिया जाए। बहरहाल विश्व में आबादी को मामले में भारत अभी दूसरे नंबर पर खड़ा है, और यदि तरक्की की रफ्तार यही रही तो जल्द ही हम चीन को पछाड़ देंगे। हम 500 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की सपना देख रहे हैं और इसे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब प्रति व्यक्ति आय बढ़े। देश के कुल आय से सही समृद्धि नहीं आएगी। हम हर व्यक्ति को खुशहाल बनना, और ऐसा तभी हो सकता है जब कल्याणकारी योजनाओं और देश के संसाधनों पर जनसंख्या का भारी बोझ नहीं हो। यह अच्छी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देश की दो बड़ी पार्टियां समान विचार है। अब सरकार को भी चाहिए कि वह इस दिशा में आगे बढ़ें। मुस्लिम भाइयों भी सहयोग देंगे तो देश विकासशील बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नई और रोचक खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।